हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कलर लिया है। इन दोनों कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है, क्योंकि ये क्रूसा डिज़ाइन है और क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर यहाँ पे 10 है, 0.75 mm। बीट्स हम 3 टाइप्स का बीट्स लेंगे। यहाँ स्मॉल साइज़ राउंड साइज बीट्स है। यहाँ बिग साइज़ में मैंने इस टाइप का ड्रम बीट्स लिया है और यहाँ पे राउंड से बीट्स है, ये मीडियम साइज़ है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रूसा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स कंटिन्यू सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे अब हम राउंड से बीट्स अटैच करेंगे, लॉक करेंगे, फिर इसे इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और इसे हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। इक्वल नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा इसे लूज़ किया है। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। अब इसे इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब यहाँ फिर से हम बीट्स अटैच करेंगे। ये मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, बीट्स को लॉक किया। अब यहाँ पे इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर से ये सेम प्रोसेस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसे इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद हल्का सा यू शेप देते हुए इसे भी सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद में इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। या फिर से हम बीट्स अटैच करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड पूरे आंचल में ये सेम प्रोसेस करेंगे हम। तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे, यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 चैन लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा लेंगे। ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चैन में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू 16 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीक़ा से काउंट करते हुए ट्रिपल क्रोशा हमेशा 3 टाइम में फिनिश होता है। तो यहाँ पे 2 अगेन 2 अगेन 2, इस तरीक़ा से हम टोटल 16 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 16 ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब यहाँ पे इस 5 चैन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 चैन लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे।
लॉक करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे। इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में 16 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। पूरे आंचल में हम ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेप देख सकते हैं फ्रेंड। थर्ड स्टेप में यहाँ पे हम जैसे बीट्स हम स्टार्टिंग में अटैच करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे इस 2 चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे हम बीट्स अटैच करेंगे। मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा लेते हुए ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इन बॉक्स में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इन तीनों को जब हम 1 टाइम में पास करते हैं तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशा हो गया। 1 टाइम मैंने बीट्स अटैच किया, 1 टाइम विदाउट बीट्स का हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ फिर से हम बीट्स अटैच करेंगे। मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ पे हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे 1 टाइम विदाउट बीट्स का। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। वन टाइम विदाउट बीट्स का इस तरीक़े से। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीट्स हमारा अटैच हुआ है। ये लास्ट बीट्स यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 टाइम इस 2 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 टाइम फिर यहाँ लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे लॉक है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर से इस 2 चेन में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से हम कंटिन्यू बीट्स अटैच करेंगे। 1 बीट्स अटैच करेंगे, हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 विदाउट बीट्स का हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीक़ा से। तो चलिए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। अब यहाँ पे जो सेंटर में हमारा बीट्स है तो यहाँ पे हम बीट्स से अटैच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ बेबी कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल थ्रेड लिया है जिसे 4 लेयर में रेडी किया है। आप आंचल के कलर का ही नॉर्मल थ्रेड लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे हम 2 स्मॉल साइज बीट्स ऐड करेंगे इस तरीक़े से। 2 स्मॉल साइज बीट्स ऐड करने के बाद में 1 ड्रम बीट्स लेंगे। यहाँ फिर से एक स्मॉल साइज बीट्स ऐड करेंगे। इन सभी को थ्रेड में पास करेंगे। अब यहाँ पे इस बीट्स को नीचे की तरफ छोड़ेंगे। इन सभी बीट्स के अंदर से लेते हुए यहाँ पे इस तरीक़े से
थ्रेड से लेते हुए बैक में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इसे 1-2 टाइम लॉक करेंगे। इस तरीके से लॉक करने के बाद में अब इन बीट्स के अंदर से लेते हुए इस तरीके से यहाँ पे पास करेंगे, फिर इसे यहाँ कट करेंगे। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। तो पूरे आंचल में ये सेम प्रोसेस करेंगे, जहाँ भी हमारा सेंटर में ये बीड्स है ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।